90 का बॉलीवुड तीन खान एक्टरों के बीच एक अभिनेता बड़ी तेजी से उभर रहा था। नाम था इंदर कुमार। परफेक्ट लुक्स, शानदार बॉडी और गजब की अदाकारी, वो हर चीज जो हिंदी फिल्म के हीरो में होनी चाहिए। यह अभिनेता सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम पर सपोर्टिंग रोल में भी बड़े बड़े स्टार्स पर भारी पड़ने लगा था। मगर अचानक एक खौफनाक हादसा हो गया जिसने इंदर कुमार का पूरा करियर तबाह कर डाला। सिर्फ करियर ही नहीं, वह दुर्घटना तो ऐसी हुई जो उनकी दर्दनाक मौत की वजह भी बन गई। चलिए इस बदकिस्मत अभिनेता के बॉलीवुड हीरो बनने का दिलचस्प किस्सा आपको सुनाते हैं। साथ ही वह हादसा और उनकी मौत का पूरा सच भी बताते हैं। यह वीडियो आपको चौंकाने जा रहा है दोस्तों। इंदर कुमार के साथ हुए हादसे और उनकी दर्दनाक मौत का पूरा सच जानने से पहले उनकी निजी जिंदगी के बारे में जान लीजिए। इनके बारे में कई बातें गलत बताई गई हैं। जैसे इंदर कुमार ने कभी मुंबई में पढ़ाई नहीं की। वह तो जयपुर से मुंबई साल 1993 और 94 के बीच पहुंचे थे। जयपुर में 26 अगस्त 1973 को जन्मे इंदर का पूरा नाम इंदर कुमार सराफ था। एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का जिसकी आंखों ने बड़ा सपना देख लिया था। हीरो बनने का बचपन से ही दो शौक थे। एक ताइक्वांडो जिसमें वह ब्लैक बेल्टर थे, दूसरे अभिनेता अमिताभ बच्चन की फिल्म देखना। सिनेमा देखते देखते ही बॉलीवुड हीरो बनने का शौक भी जाग गया। किस्मत से चेहरा और लंबाई भी अच्छी थी तो स्कूल कॉलेज में दोस्त बोला करते मुंबई जा, हीरो बन जाएगा। बस फिर क्या था, दोस्तों ने उत्साह बढ़ाया और पढ़ाई पूरी करते ही पहुंच गए। सीधा मम्मी पापा से बात करने 19-20 साल की उम्र बोले, मुझे बंबई जाना है बॉलीवुड हीरो बनने। माँ बाप बात सुनते ही चौंक उठे। पिता बोले, हम मिडिल क्लास लोग ना, बंबई में कोई जान पहचान है, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, इतना पैसा भी नहीं कि हर महीने तुमको भेज सके वीरो बनने का सपना छोड़ो, कोई नौकरी देख लो। पिता साफ मना कर निकल गए तो इंदर उदास हो गए। बेटे का उदास चेहरा माँ से न देखा गया। पास आई और बोली, तू जा बंबई, अब अपना सपना पूरा कर, खर्च का मैं देख लूंगी। बस माँ ने सहारा दिया तो बेटा निकल गया। माया नगरी साल 1993 या 94 पहुंच गए। बंबई माँ ने हर महीने बचत कर पैसा भेजना शुरू कर दिया। हीरो बनने पहुंचे तो लोगों ने कहा, हीरो को सब आना चाहिए। इसी वजह से इंदर ने मार्शल आर्ट से लेकर डांस और एक्टिंग सबकी ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। इसी के साथ स्ट्रगल भी शुरू कर दिया। एक्टिंग, डांस और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते लेते अपनी एक वीडियो बनवा ली जिसमें सब कुछ था। उनकी एक्टिंग के शॉट्स, डांस के शॉट्स और फाइटिंग के शॉट्स। यही कैसेट लेकर प्रोड्यूसर के ऑफिसों के चक्कर काटते, मगर सब ये कहकर रिजेक्ट कर देते कि तू हीरो जैसा नहीं दिखता। 1.5-2 साल तक कैसेट लेकर भटकते रहे लेकिन सब भगाते गए। फिर एक दिन अचानक किस्मत खुल गई। उनको पहली फिल्म मिलने का मजेदार किस्सा आपको सुनाते हैं। हुआ यह कि 1950 में शुरू हो रहा था। काम न मिलने से परेशान इंदर ने माँ को फोन किया। नया साल विश करने के बाद बोले, माँ वापस घर आ रहा हूं, बहुत थक गया हूं। माँ बोली, ठीक है, बस 3 महीने और रुक जा, होली तक फिर आ जाना, सब मिलकर साथ होली मनाएंगे। माँ की बात मानी और रुक गए। सोचा 3 महीने भागदौड़ और कर ली जाए। कई फिल्म मेकर्स के चक्कर लगाते लगाते एक दिन पहुंचे मशहूर प्रोड्यूसर प्रवीण शाह के दफ्तर। उनको अपनी वीडियो कैसेट दी तो शाह ने कुछ देर देखी, फिर बोले, ठीक है, कल आना, देखते हैं। इंदर को लगा यहां भी कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी टेप तो ले आए, जो बड़ी महंगी बना करती थी। बस अगले दिन अपनी कैसेट लेने पहुंच गए शाह के दफ्तर। मगर जैसे ही प्रवीण शाह से मिले, वह बोले, चलो ठीक है, तुमको हीरो बना देता हूं। इसी बीच एक और कामयाबी इंदर के हाथ लग गई। उनको अक्षय कुमार के साथ फिल्म मिल गई जिसकी शूटिंग भी शुरू हो गई। वहीं प्रवीण शाह ने आयशा झुल्का के साथ इंदर को लॉन्च कर दिया। 1996 में उनकी 2 फिल्में आई। प्रवीण शाह की फिल्म मासूम, जिसमें वह लीड हीरो बनकर नजर आए। वहीं अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिसमें वह अक्षय के भाई बने। दोनों ही फिल्में हिट हो गईं और इंदर का करियर अचानक ही चल पड़ा। इसके बाद तो इंदर कुमार पर फिल्मों की बरसात होनी शुरू हो गई। इंदर को बड़े बड़े डाय एक्टर, मशहूर हीरोइनों और स्टार्स के साथ फिल्में मिलने लग गईं, जैसे आयशा जुल्का के साथ घूंघट और दंडनायक, मोनिका बेदी, चंकी पांडे के साथ तिरसी टोपी वाले,
ईशा कोप्पिकर के साथ एक था, दिल एक थी, धड़कन संजय दत्त के साथ, बागी गोविंदा के साथ, कुंवारा माधुरी दीक्षित के साथ, गज कामिनी सनी देओल के साथ, मां तुझे सलाम और सलमान खान के साथ कहीं प्यार ना हो जाए। सबकी शूटिंग एक ही साथ करने लगे। कुछ फिल्में हिट हुई तो कुछ फ्लॉप, मगर इंदर का करियर पूरी रफ्तार से चल रहा था। फिर एक दिन जैसे इनकी किस्मत पर किसी की नजर लग गई और उसी दिन से इंदर कुमार की बर्बादी शुरू हो गई। घूंघट रिलीज होने जा रही थी। इसी बीच इंदर सुनील शेट्टी के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। नाम था मसीहा। हेलीकॉप्टर में मुकेश अर्शी के साथ फाइटिंग सीन था। उनको हेलीकॉप्टर से नीचे कूदना था। डायरेक्टर ने डुप्लीकेट के लिए बोला, लेकिन इंदर खुद ही वह सीन करने की जिद कर बैठे। 100 फीट से नीचे कूदना था एयरबैग पर, लेकिन बदकिस्मती देखिए, थोड़ी सी गलती हो गई और वह 100 फुट की ऊंचाई से एयरबैग की जगह सीधा गिर पड़े। जमीन पर भयानक हादसे में इनकी जान तो बच गई, लेकिन दोनों पैर टूट गए, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई और सिर पर गंभीर चोटें आ गईं। फौरन अस्पताल ले जाया गया। होश आया तो डॉक्टर से पूछने लगे, मैं कब तक शूटिंग पर जा सकूंगा? डॉक्टर के जवाब से चौंक उठे। उसने कहा, शूटिंग तो छोड़िए, आप 3 साल तक बेड से हिल भी नहीं सकते। इसके बाद भी बहुत कम उम्मीद है दोबारा आप अपने पैरों पर चल सकेंगे। बस बॉलीवुड में यह खबर आग की तरह फैल गई। उस दौरान इंदर के पास 15 से 20 बड़े बजट की फिल्में थीं। एडवांस चेक तक उनको मिल चुके थे, लेकिन हादसे के बाद किसी फिल्म मेकर ने प्रोजेक्ट से ही हाथ खींच लिए तो कोई घर आकर चेक वाले गया। 2 साल तक बेड पर पड़े पड़े इंदर बर्बाद हो गए और पाई पाई को मोहताज भी इसी दौरान सलमान खान इनके सच्चे दोस्त बनकर सामने आए। सलमान की गर्लफ्रेंड सोमी अली के जरिए इंदर की उनसे दोस्ती हुई थी। सलमान ने इंदर को बेड से निकलकर बॉडी बनाने की सलाह दी। डॉक्टर के मना करने के बावजूद खुद जिम में इंदर को ट्रेन किया, बॉडी बनवाई और 2 साल में ही इंदर कुमार अपने पैरों पर खड़े हो गए। साल 2002 में सलमान की फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे। आपको याद होगी, इस फिल्म से इंदर कुमार की वापसी हुई थी। वह भी बॉडी बिल्डर बनकर इस फिल्म में डायरेक्टर इंदर को लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सलमान खान की जिद की वजह से इंदर को लिया गया था। सलमान ने दोबारा वापसी तो करवा दी, लेकिन इंदर कुमार की बदनसीब भी दूर ना कर पाए। फिल्मों में छोटे मोटे रोल से परेशान इंदर ने टीवी का रुख कर लिया साल 2002 में, क्योंकि सास भी एक भी बहुत ही शो में मेहर वीरानी के किरदार में दिखे, लेकिन टीवी पर भी चल नहीं पाए। सलमान ने वांटेड फिल्म से अपना दोस्त बनाकर फिर वापसी करवाई, लेकिन बदकिस्मत अभिनेता को कोई फायदा नहीं हुआ। बदनसीबी देखिए, रियल लाइफ तो तबाह हो गई थी, उनकी रियल लाइफ भी खराब ही रही। 1998 में ईशा कोप्पिकर से अफेयर चला, वह छोड़कर चली गई तो सोनल नाम की लड़की से शादी कर ली। दोनों की बेटी हुई खुशी, लेकिन सोनल से भी उनका डिवोर्स हो गया, उनसे तलाक हुआ। तो दिल्ली में रहने वाली दोस्त पल्लवी से मुंबई की एक पार्टी में मुलाकात हुई। यहीं दोनों ने शादी का फैसला कर लिया और दोनों की शादी हो गई। एक मॉडल कमलजीत कौर को भी उनकी पत्नी बताया जाता है, जबकि यह गलत है। सोनल के बाद उन्होंने पल्लवी से शादी की थी। दोनों की एक बेटी हुई। स्वाना इंदर कुमार के बुरे वक्त में सबने साथ छोड़ दिया। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ करण जौहर से काम मांगने पहुंचे। घंटों इंतजार के बाद करण मिले और सेक्रेटरी से मिलने को बोलकर चले गए। बाद में सेक्रेटरी ने भी पल्ला झाड़ लिया। फिर शाहरुख खान से काम मांगने पहुंचे। उनके पास से भी मायूसी हाथ लगी। इसी बात ने इंदर को काफी तनाव में डाल दिया था। हादसे के बाद उनका करियर पहले ही बर्बाद चल रहा था। इसी बीच साल 2014 में एक और बड़ी मुसीबत आ गई। एक मॉडल ने उन पर रेप का आरोप लगा डाला। पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई। बड़ी मुश्किल से वह जमानत पर बाहर आए, मगर दोस्तों, किसे पता था करियर की बर्बादी का तनाव उनको 43 साल में मौत दे देगा। साल 2017 की बात है। वह एक फिल्म की शूटिंग पूरी कर चुके थे। फटी पड़ी है यार। 28 जुलाई रात की बात है। उस दिन वह करीब 7:30 पर सोने चले गए। उनकी पत्नी पल्लवी बाहर लैपटॉप पर काम कर रही थी। रात 11 बजे जब वह काम खत्म कर बेडरूम में गई तो हैरान रह गई। इंदर बेहोश थे और उनकी सांसें बहुत मुश्किल से चल रही थीं। पल्लवी समझ गई कुछ गड़बड़ है। उन्होंने फौरन पति को CPR देना शुरू कर दिया, मगर इसी बीच इंदर ने एक गहरी सांस ली और फिर सब थम गया।
पल्लवी ने फौरन पड़ोसियों की मदद से उनको कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल पहुंचाया, मगर देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि उनको बहुत बड़ा कार्डियक अरेस्ट हुआ और हार्ट फेल होने से इंदर कुमार की मौत हो गई। बस एक हेलीकॉप्टर हादसा उनका करियर के साथ जिंदगी भी खत्म कर गया। दोस्तों, आपको इंदर कुमार कैसे लगते थे? उनकी कौन सी फिल्म या किरदार आपको पसंद आया था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर